आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा ये चल रहा था फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें हमने इसकी इम्पोर्टेंस करी थी पहले, ठीक है। इम्पोर्टेंस में क्वालिटी वाला कोड था और उसके बाद फीचर्स थे। फीचर्स में हमारे पास सिस्टर पीएल और फिर प्रॉब्लम्स करी थी डू ICSC, ठीक है। फिर उसके बाद ना देखो एग्रीकल्चर के बारे में हम यही पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स की नीडेड थी, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो इसमें 3 तरह के रिफॉर्म्स हैं, टेक्निकल, लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स। सबसे पहले टेक्निकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड रहती है तो इसको PCM कोड दे सकते हैं, ठीक है। P से 1, C से 1, M से 2 टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये इसको न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी कह सकते हैं। पहला पॉइंट, यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV हाई यील्ड वेराइटी, यानी कि जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई है। सिंस 1965 यूज़ ऑफ HYV सीड्स हैड इंक्रीज्ड। HYV सीड्स का यूज़ बढ़ा है। HYV सीड्स स्पेशली रिलेटिंग टू वीट, राइस, बाजरा, मेज़, कॉटन। इसकी वजह से राइज हुआ है क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। दिस ब्रेक थ्रू इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आया तो वो यही है, बिल्कुल सेम, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। मतलब जैसे कीड़ा लग जाता है फसल में तो उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीजेज फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IPMP, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड अलॉन्ग विद यूज़ ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। तो एक तरह से तो हमने HYV टेक्नोलॉजी यूज़ करी, HYV से जिसके हिसाब से यील्ड ज़्यादा हो और वो ख़राब ना हो, ठीक। तीसरा पॉइंट, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, देर आर यूज दीज आर यूज टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो इससे भी क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्टिविटी ही बढ़ती है, केमिकल खाद वगैरह अच्छी यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइज़र कहने का मतलब, ठीक। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज ओवर टाइम। इन 2015-16 नियरली 267.5 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज। इतना यूज़ हो चुका है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसका कोड ना एक्चुअली यूज़ PCM2 है, ठीक है। पहला पॉइंट यूज़ से ही है, सेकंड P से पेस्टिसाइड्स, C से केमिकल फर्टिलाइजर्स, M से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और M से मैकेनाइज्ड मीन्स, ठीक है। ये यूज़ भी है वर्ड इसमें, मतलब कोडिंग के अंदर। अब चौथा पॉइंट है हमारे पास साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखो इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जिससे ग्रोथ बढ़ सके। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज इन सेलेक्शन ऑफ क्रॉप, जो हम मेथड्स हम यूज़ कर रहे थे क्रॉप्स को सेलेक्ट करने में, सॉइल बनाने में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स की सीड्स कैसे सेलेक्ट होंगी, एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो ये सारा एक तरह से मैनेजमेंट पूरा का पूरा अच्छा किया गया, तो इसके लिए वेरियस प्रोग्राम सेटअप किए गए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस था। उसके बाद फिर मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, सेवरल मेजर्स आर टेकन टू एनेबल स्मॉल फार्मर्स टू बाय मशीन्स, यानी कि हमने मेजर्स लिए कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मशीनें खरीद सकें, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ उन्हें उधार मिल सके सस्ते रेट पे। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन हैज़ बीन सेटअप फॉर दिस पर्पज़, और इसके हिसाब से हमने एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन भी सेटअप की है, ठीक। ये हमारे पास था टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। अब ज़मीन से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी रिफॉर्म्स की, तो इसका कोड मैंने आर्क बनाया है, ठीक है, ARC। C से 3 पॉइंट है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जो बिचौली होते हैं, जो बीच में पर्सन होता है मिडलमैन, उसको एबॉलिश करो। इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट के बीच में, और एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल नोन एज ज़मींदार्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। जो एक्चुअल उस पर कल्टिवेशन कर रहा है तो उसको हमने रिमूव किया। एक्चुअल राइट हैव बीन गिवन टू द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल, तो एक्चुअल टिलर को हमने सारा राइट दिया। दिस हैज़ बीन डन टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ
कल्टिवेटर्स, ठीक है, टू स्टॉप कल्टिवेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स, कि कल्टिवेटर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट टू एंड द इलीगल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स, यानी कि जो उगा रहे हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इलीगल भी ना हो। रेंट फिक्स कर दिया, जनरली दिस इज़ नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, यानी कि अगर मान लो मैंने 6,000 रुपये की फसल उगाई तो 1/3 यानी कि उसके हिसाब से 2,000 रुपये से ज़्यादा रेंट नहीं लिया जा सकता, ठीक है। या मान लो कि 90,000 है, 90,000 रुपये की फसल उगाई तो 1/3, ठीक है, 30,000 से ऊपर रेंट नहीं लिया जा सकता। उसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेट करना होता है मर्ज करना, इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इज़ अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड एट वन प्लेस, कि एक ही जगह पे ज़मीन दी जाएगी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ स्कैटर्ड होल्डिंग्स, अलग अलग ज़मीनों को छोड़ के इकट्ठी करके एक ही जगह पे ज़मीन दे देंगे, हेयर एंड देयर, ठीक है। जो स्कैटर्ड होती थी ना, बिखरी हुई अलग अलग जगह पर, तो उसको छोड़ के इकट्ठी ज़मीन दे देंगे। दिस सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, क्योंकि इसमें बड़ी मशीनें चल पाएंगी तो इससे हमारी कल्टिवेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद 4th पॉइंट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी, ठीक है, कि इक्वालिटी रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में। हमने सीलिंग लगा दी, सीलिंग का मतलब होता है एक तरह से लिमिट लगा दी, ठीक है। लिमिट हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज, कि इससे ज़्यादा एक पर्सन होल्ड नहीं कर सकता। इफ़ होल्डिंग एक्सीड्स द लिमिट, अगर होल्डिंग लिमिट से ज़्यादा चली गई तो जो एक्स्ट्रा हो गई लैंड वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी और उसको बांट देगी स्मॉल फार्मर्स में, ठीक है ना। एंड लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है लेबरर्स के पास, उनमें बांट देगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव इकट्ठा। कोऑपरेटिव फार्मिंग गिव्स बार्गेनिंग पावर टू द स्मॉल होल्डर्स, ठीक है। जो छोटे होल्डर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद था, बार्गेनिंग पावर देती थी। दे टुगेदर बाय इनपुट एट लोअर प्राइस, तो वो क्या करेंगे, कोऑपरेट इकट्ठा, तो वो क्या करेंगे, इकट्ठा खरीदेंगे, बाय टुगेदर इनपुट सस्ते रेट पे, और सेल करेंगे इकट्ठा आउटपुट एट हाई प्राइसेस, तो दोनों जगह से फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारे पास जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ पानी से रिलेटेड इज़ द ओनली वे फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि ये प्रोवाइड करनी ज़रूरी थी। बहुत ही मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में प्रोजेक्ट्स चलाए गए। 1951 में 17% लैंड कवर थी इरिगेशन से, लेकिन अब वो बढ़ के 45% हो गई है, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, अब क्रेडिट से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न आए, यानी कि उधार देने से रिलेटेड, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड भी एक मतलब गवर्नमेंट ने सेटअप किया था इसी पर्पज़ के हिसाब से। हैव बीन सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर, तो इससे इनकी जो उधार वाली नीड्स हैं वो पूरी कर देते थे। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर, और कमर्शियल बैंक जो है वो भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। फिर अगला पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। regulated markets have been established across all parts of the country which offers valuable price to farmer for their products, यानी कि अब जब वो फसल बेचने जाते हैं तो उनको जो प्राइस मिलता है ऑफर वैल्यूएबल प्राइस, मतलब ठीक मिलता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडलमैन, अब मिडलमैन के पास नहीं जाना पड़ता, ठीक है। मार्केट में जाओ सीधा, जो रेगुलेटेड है, ठीक है। Cooperative market societies have also been set up for providing bargaining power to farmers in market, कि मतलब सस्ता ले सके और महंगा बेच सके, बार्गेनिंग पावर, ठीक है, दोनों साइड का बार्गेन कर सकें, सेल पे भी परचेज पे भी। उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। इसके अंदर अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना प्राइस तुम्हें मिलेगा इस फसल का, टू द फार्मर फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्राइस अनसर्टिनिटी। जैसे मान लो कि गन्ना है, तो मान लो उसका प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको 1000 रुपीज़ पर क्विंटल मिल जाएगा, ठीक है।
एक मतलब मैंने वैसे ही अमाउंट लिया, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन होगी ना तो उनको मिनिमम कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बढ़ जाए तो वो वाला तो मिलेगा, लेकिन अगर इससे कम हो जाए तो ये तो एटलीस्ट मिलेगा 1000। द गवर्नमेंट प्रोमिस टू बाई सरप्लस प्रोड्यूस एट MSP, ठीक है। जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है वो MSP पे ख़रीदा जाता है फिर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट खरीद लेती है मतलब उसे। ये जनरल रिफॉर्म्स थे सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक। फिर उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था कि HYV सीड्स को यूज़ करना, ठीक। तो उसमें कुछ अचीवमेंट्स, कुछ फ़ायदे हुए थे उसको बनाने के। एक तो ये हुआ था स्पर्ट, यानी कि बहुत राइज आ गया था क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, सब्सटेंशियल राइज इन एकड़ेज और ग्रॉस एरिया अंडर कल्टिवेशन ड्यू टू यूज़ ऑफ HYV सीड्स फर्टिलाइजर, यानी कि जो 1 एकड़ में होता था ना जितना प्रोडक्शन, अब उसमें राइज आ गया था, ठीक। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि घर के लिए सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो, वहाँ से ध्यान हट के कमर्शियल फार्मिंग पे चला गया। कमर्शियल फार्मिंग मतलब प्रॉफिट भी हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और हमारे पास सफिशिएंसी भी हो गई कि मतलब अब काफ़ी हद तक हमें इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है। फेलियर्स इसका उल्टा भी था, तो 1, 3 और 4 वाले पॉइंट ऑपोजिट लिखेंगे। ये जो मैंने कहा ना स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी राइज हुआ, ये रेस्ट्रिक्शन थी सिर्फ 2 लिमिटेड क्रॉप्स के लिए, वीट और राइस, और ग्रोइंग स्टेट्स भी यही लिमिटेड सी थी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला था शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, कि सब्सिस्टेंस से हम कमर्शियल की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास, या इसको तुम एक काम करो अलग ही कर लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट छोड़ ही दो, इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी, ये पॉइंट्स को समझना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, बस इसको लर्न कर लेना, ठीक है, कि एक तो ये वाला था, ये वाला तो इससे कर ही लेना बस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ कि इसमें रेस्ट्रिक्शन थी सिर्फ इसके लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इनकम की ना डिस्पैरिटी थी, डिस्पैरिटी यानी कि अमीरों को ज़्यादा गरीबों को कम, तो ये बढ़ने लग गई थी, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, तो जिसको हम कम करना चाहते थे वो बढ़ गई। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स को नेग्लेक्ट किया जाने लगा, पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटी लेकिन पार्शलिटी पूरी नहीं हटी, ठीक है। और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम भी इम्बैलेंस होने लग गया था, ठीक है, डिग्रेड होने लग गया था, मतलब नुकसान होने लग गया। ये हमारे पास था पॉइंट सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। फिर अगली वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।